बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फैमिली। 8 अगस्त 2021। सो गाइस, बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हर गर्मी में फल देने वाले पौधे को फ्रूटिंग होती है। जैसे कि नींबू का पौधा, इस गर्मी में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है, सर्दियों में भी होती है। और आप देख सकते हैं इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई है क्योंकि इस वक्त फ्रूटिंग स्टेज पर है। फल गिरने की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही होती है कि आप उसे पानी ज़्यादा देते रहते हैं, उसका फ्रूट गिरता रहता है, कोई एक भी नींबू नहीं बनता और ऐसे ही आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। जब ये फ्रूटिंग कर रहा होता है तब इसे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम वाली खाद चाहिए होती है ताकि इसकी जो कलियाँ हों वो गिरे ना, उनमें इतनी ताकत हो कि वो खुद को अपने साथ शाख के साथ एंकर कर सके। तो मैं इसके अंदर वक्तन खाद डालता रहता हूँ, हफ्ते में एक बार। तो ऐसी खाद देनी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो, पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता हो। इस सबसे ज़्यादा अच्छा जो रहेगा वो होगा कोयले की राख। सबसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक अच्छा सोर्स है। ये एंटी फंगल भी होती है कोयले की खाद। अभी तक मैंने इसके अंदर अप्लाई नहीं की, लेकिन मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोयले की खाद के अंदर पोटेशियम होता है और वो हम अपने पौधे में डालें तो उसका फ्रूट गिरता नहीं। एंटी फंगल भी होती है, कीड़ों का भी अटैक नहीं होता और फंगस भी नहीं लगती पौधे को। तो ये पूरा का पूरा पौधा फ्रूट से भरा पड़ा है। अभी इसको फ्लावरिंग हो रही है, अभी एक भी नींबू बनना स्टार्ट नहीं हुआ। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है, इसकी गिनी चुनी शाखें हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं इसको कुछ दिन में तकरीबन इसे मेरे पास 6 महीने ही हुए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कम, 3 महीने ही हुए इसे मेरे पास। ये अभी कुछ दिन पहले आया है, मेरा मतलब कुछ महीनों पहले। इसीलिए अभी मैंने इसके ऊपर इतना काम नहीं किया, ना इसके ऊपर इतना फोकस कर सका हूँ। इसी वजह से ये इसकी भी हालत ऐसी है। और साथ में कोरिएंडर के भी सीड लगे हुए हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा धनिया बनना शुरू हो गया है। और मुझे नींबू के पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। ये अभी इसके अंदर इतने ज़्यादा पत्ते भी नहीं हैं और कांटे ही कांटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ्टेड वैरायटी है। खट्टी के पौधे के साथ ग्राफ्ट किया गया है। ग्राफ्टेड ट्री जो ग्राफ्टेड होता है वो कांटों से भरा होता है। बस मुझे इसकी एक बात बुरी भी लगती है कि इसके ऊपर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जून जुलाई में प्लीज़ सीडलिंग मत किया करें। जून जुलाई में जो सीडलिंग करेंगे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसकी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म लू चलती है सारा दिन। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सीडलिंग करें तो सबसे ज़्यादा जल्दी टाइम होगा अगस्त में। अगस्त में बरसात का मौसम हो और जून और जुलाई के अंदर ना कीजिए, अगस्त के अंदर आकर कीजिए क्योंकि बरसात का मौसम होता है और अच्छे तरीके से मौसम स्टेबल रहता है। ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है जो बीज को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, सारे करेले के पौधे हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। ये देखिए, ये एक दूसरे के साथ कैसे एंकर कर रहे हैं अपने आप को। ये देखिए, इस पौधे ने इसके साथ अपने आप को पकड़ा हुआ है। मैंने भी कुछ देर पहले ही इनको ऐसे रखा है, फिर भी देखिए इन्होंने कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ अपने आप को एंकर कर लिया है। तो अगर आप अपने पौधे की हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, 20 के पत्तों में आपको थोड़ा थोड़ा येलो शेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी तक मैंने इनके अंदर कोई भी खाद अप्लाई नहीं की। खाद अप्लाई किए बगैर इतना रिजल्ट अच्छा पा रहा हूँ। ये खीरे की बेल है, इसके अंदर भी मैंने अभी तक कोई बिल्कुल भी खाद अप्लाई नहीं की। अगर आप अपने पौधे का कद काट वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, उसे चौड़ा करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद दें हर 5 दिन या हफ्ते के बाद। सबसे अच्छी डोज है हफ्ते के बाद आप उसे नाइट्रोजन वाली खाद दें। नाइट्रोजन मीन्स के ऐसी डाइट आप उसे दें कि जिसके अंदर तीनों चीज़ें हैं। पौधे की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम।
वो तीनों चीज़ें उसको मिलती हैं उस खाद से। अगर एक भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई तो फिर पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इनमें से किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा केमिकल खाद अगर आप देना चाहते हैं तो फिर NPK 5-15-45 दे दीजिए। नहीं, NPK 5-15-45 नहीं, सॉरी, NPK 20-20-20। और अगर आप इसे ऑर्गेनिक पर रखना चाहते हैं तब आप इसे दे सकते हैं, आप लीफ कंपोस्ट ले लीजिए। लीफ कंपोस्ट के अंदर आप थोड़ा सा बोन मील का आप स्किप भी कर सकते हैं। वो होते हैं बनाना पील कंपोस्ट, आप खुद भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो कुछ दिनों में उसके बारे में भी आ जाएगी। बनाना पील कंपोस्ट उसके अंदर मिक्स कीजिए N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम और K फॉर पोटेशियम एंड P फॉर फॉस्फोरस आप उसके अंदर केमिकल खाद यूज़ करेंगे, फिर ही उसको फॉस्फोरस मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ों में फॉस्फोरस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल के अंदर जाके सर्च कीजिए बेस्ट कंपोस्ट फॉर प्लांट्स, तो आपको अच्छे से अच्छी कंपोस्ट बनाने का तरीका मिल जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक पर मेरे तरीके से इनको चलाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आला तरीका है, तो आप उसको बजा के सर्च कीजिए कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस होता है, तो फिर वो आपको जो दिखाएगा वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। और पोटेशियम आपको चाहिए तो पोटेशियम कोयले की राख, वो जो होते हैं चावलों के छिलके, उनकी राख और लकड़ी की राख, किसी भी तरह की कोई राख, उसके अंदर पोटेशियम भी होता है और एंटी फंगल भी होता है। जैसे मैंने आपको नीम के पौधे के पास बताया था, ये देखिए इसका स्टेम कितना मोटा होता जा रहा है नीचे से। ये इसे भी 1 महीना हुआ है और ये इतना लंबा ऊंचा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो मेरी बड़ी बेल है वो ये है। ये सारे के सारे पौधे 1-1 महीने के ही हैं बस। मैं वैसे जॉइंट सीडलिंग करता हूँ, एक ही गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगा देता हूँ, बाद में उनको ट्रांसप्लांट करता हूँ। खीरे के भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पौधे थे, लेकिन मैंने जब उनको ट्रांसप्लांट करना था तब उसमें से बहुत से पौधे डाई हो गए, क्योंकि उनको ट्रांसप्लांट शौक लगा। करेले के पौधों को ऐसा कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा विल पावर होती है। और मुझे करेले की बेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करती है। और खीरे की बेल के पत्ते आप चेक कीजिए, इतने मोटे मोटे और इतने खूबसूरत बड़े बड़े साइज़ के पत्ते आते हैं। अगर मैं इसको कोई खाद देता तो इससे डबल साइज़ के पत्ते आ सकते थे, लेकिन खैर मैंने अभी तक इसको कोई खाद नहीं दी। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत पत्ते आते हैं। इसके पत्ते थोड़े से रबड़ जैसे होते हैं। इसके पत्तों के ऊपर छोटे से बाल होते हैं। इसके पूरी स्टेम के ऊपर भी छोटे बाल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तब वो इसकी स्टेम के ऊपर चिपक जाता है और वहीं पर कुछ देर बाद चिपका मर जाता है। अगर आप अपने पौधों को कीड़ों से बचाना चाहते हैं या फिर फंगल डिजीज से बचाना चाहते हैं तो फिर आप नीम ऑयल आप अगर आप उसको ऑर्गेनिक भी चलाना चाहते हैं तो फिर नीम ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नीम ऑयल स्प्रे कीजिए 1 दिन में 2 बार। बस आपने 1 ढक्कन 1 टीस्पून 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके इनके ऊपर स्प्रे करते रहना है। और ये सबसे ज़्यादा क्विक है। अगर आप केमिकल स्प्रे करेंगे तो फिर ये उससे भी ज़्यादा क्विक होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक चीज़ से आप 100% रिजल्ट तो नहीं पा सकते। 100% रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा केमिकल से। केमिकल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। जब पौधा फ्रूटिंग कर रहा हो, सच मुझे याद आ गया, फ्रूटिंग के वक्त बहुत से लोगों का सवाल होता है कि फ्रूट हमारा गिर क्यों जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तब भी नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन से बस पौधे का कद काट वगैरह बड़ा होता है और कुछ भी नहीं होता। फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करने से आपको पोटेशियम की ज़रूरत होगी। और फ्लावर अगर जल्दी ना गिरे, मतलब कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स के फ्लावर खिलने से पहले गिर जाते हैं, खिलने के बाद गिर जाते हैं, या फिर फ्रूट बन रहा होता है तब गिर जाता है फ्रूट। इसकी बहुत बड़ी रीज़न होती है। 2 बहुत बड़ी रीज़न है कि आप उसे नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, या फिर आप उसे पोटेशियम वाली खाद नहीं दे रहे। पोटेशियम और फॉस्फोरस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पर आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम को ऊपर रखना चाहिए। जब पौधा आपका फ्रूटिंग पर आ गया तब आप NPK 5-15-45 दे सकते हैं। और
अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर वो कोयले की खाद, कोयले की राख दे सकते हैं, और उसके साथ नाइट्रोजन वाली जो भी आप चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, लिव कंपोस्ट, बोन मील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। अगर आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।